नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन। आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो बारिश के इस मौसम में प्यार की खुशबू बिखेरने आ रहे हैं। और इस नए शो का नाम है पहला प्यार लेस देन 1% चांस। स्वागत है आप दोनों का। पहले कृष राव जी हैं जो मुरली का किरदार कर रहे हैं इस शो में, और अरिश्ता मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो नंदिनी का किरदार कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले हेलो सर, थैंक यू जी। सो मच फॉर हैविंग अस। क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? पहला रिएक्शन, कितने नर्वस हैं, कितने एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर? पहला प्यार एक मतलब एक काफ़ी अमेजिंग शो है। आई गेस ये हर एक ऑडियंस और हर एक एज ग्रुप से कनेक्ट करेगा, बीट द एल्डर्स, बीट द यंगस्टर्स, बीट द पीपल इन देयर 30s और 40s, कि मतलब सबको ही एक बार पहला प्यार तो ज़रूर हुआ है। जी। सो इट्स अ काइंड ऑफ शो दैट विल ब्रिंग बैक योर नॉस्टैल्जिया। सो आई गेस वी आर वेरी मच एक्साइटेड एंड टू नर्वस कि अभी मतलब कैसा रिस्पॉन्स और कैसा आउटकम आने वाला है। वैसे अभी प्रोमोज और जितने भी हमने प्रोमोज रिलीज किए हैं उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। देयर आर मेनी पॉजिटिव कमेंट्स एंड एवरीथिंग। आप बताइए अरिश्ता जी। नर्वस तो आई डोंट थिंक सो मैं हूँ, बिकॉज आई नो कि आई नो द स्टोरी लाइन, आई नो हमने कैसे शूट किया, तो आई एम वेरी श्योर कि सबको बहुत पसंद आएगा। और जैसे कृष्ण ने कहा, ये शो है, सब देख सकते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, आपके मॉम डैड सब देख सकते हैं। कोई ऐसा बैरियर नहीं है, जी। बिकॉज बहुत यूनिवर्सल टॉपिक है। प्यार को छोड़ के भी शो में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है, फैमिली हो गई, दोस्ती हो गई, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सब कनेक्ट करेंगे। तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द रिस्पॉन्सेज। तो फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है और इस मौके पर यह शो आ रहा है, ऑन एयर हो रहा है। तो फ्रेंडशिप डे प्यार और दोस्ती की नई कहानी को बयां करेगा। तो कैसा रहा अनुभव इस सीरियल की शूटिंग का? पहला दिन आपने कैसे व्यतीत किया सेट पर, उसके बारे में बताइए कुछ। एक्चुअली पहला दिन तो नहीं, हम पूरी कास्ट से अपनी वर्कशॉप्स और रीडिंग्स में मिल चुके थे ऑलरेडी। और आई गेस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी था, क्योंकि अगर मतलब आप सबके साथ तुरंत सेट पे ही जाके मिलोगे तो आप तुरंत उनसे कुछ बातचीत ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे। और अगर वो हम कर भी नहीं, वो अगर होता भी नहीं, तो सेट पे कैमरा पे वो एक अलग ही थोड़ा ऑकवर्डनेस थोड़ा वो दिख जाता। इसलिए हमने काफ़ी वर्कशॉप्स और काफ़ी रीडिंग्स किए अपने डायरेक्टर सर के साथ में और रितेश सर के साथ में। एंड आई गेस द शो हैज़ कम आउट रियली ब्यूटिफुली। अरिश्ता जी आप। क्या क्वेश्चन था? भूल गई, मैं उसका सुनने लगी, मैं क्वेश्चन भूल गई। सॉरी कि एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ, तो फर्स्ट डे हमने मुंबई में स्टार्ट नहीं किया था, हमने भोपाल में शुरू किया था। ऑफ कोर्स वो वर्कशॉप्स वगैरह हुई थी, तो हम सेट पे सबको जानते थे। इवन डायरेक्शन टीम से हम मिल ही गए थे। तो डायरेक्शन टीम के साथ पता क्या होता है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कंफर्टेबली पूछ सकते हो, वरना एक डर रहता है कि सामने से कौन क्या रिप्लाई करेगा। तो फर्स्ट डे ओनली आई थिंक सब बहुत कंफर्टेबल थे, बट आउटडोर लोकेशन था और टाइम कम था, वो सनलाइट वगैरह का, तो उस दिन इतना वो नहीं मिला लीनियंसी की कुछ मस्ती कर सके, ये कर सके। बट आई फील जब वी केम बैक टू मुंबई एंड सेट पे हमने शूट स्टार्ट किया, फिर तो सब फैल गए, सब ने इतनी मस्ती की है ना, कुछ ना कुछ रोज सब ने कुछ ना कुछ हरकत रोज की है सेट पे हमने। तो हाँ, आई थिंक पूरा शूट काफ़ी अच्छे से हुआ है, बहुत कंफर्टेबली, रोज़ मस्ती मजाक में अच्छे से हुआ है शूट। पहला जो ऑफर आया इस शो के लिए, तो रिएक्ट कैसे किया आपने? किस तरह से आपको डिस्क्राइब किया गया? और जैसा कि नाम है इस सीरियल का, पहला प्यार लेस देन 1% चांस। ऑफ कोर्स इट वाज एन ऑडिशन प्रोसेस। पहले ऑडिशन आया तो हमने प्रॉपर उसको घर से बना के भेजा। तो मेरे को जब कॉल आया इसका मॉक शूट के लिए, स्टार्ट में जब मैं लॉक नहीं हुआ था इसके लिए, कि आपको मुंबई में मॉक शूट करने के लिए आना है। आई वाज इन दिल्ली, एक्चुअली आई एम डूइंग होम स्कूलिंग, तो मैं वहाँ पर अपने बोर्ड एग्जाम्स देने गया हुआ था। जी। सो आई हैड टू कम बैक हियर, गिव द मॉक शूट एंड गो बैक देयर। So after that I got a call कि you are locked for this Murli character and this is the script and this is the show which we are about to shoot। तो जब मैंने मतलब पहली बार मुरली का कैरेक्टर रितेश सर से सुना और डायरेक्टर सर से सुना, इट्स अ कम्प्लीटली यूनिक कैरेक्टर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्सनली बॉलीवुड में ऐसा कैरेक्टर देखा नहीं है, बिकॉज इट हैज़ मेनी लेयर्स टू इट। बहुत ही एक यूनिवर्सल और एक बहुत रेनबो कैरेक्टर इसको कह सकता हूँ मैं। इसमें मतलब हर एक कलर्स है। ही इज़ नॉट कम्प्लीट इनोसेंट, ही इज़ शाय, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ काइंड ऑल्सो। तो एक ये जो एक स्टोरी लाइन है पहला प्यार लेस देन 1% चांस, ये भी बहुत ब्यूटीफुली आगे शो में आएगी। वो हम अभी वी वोंट गिव इन स्पॉयलर्स फॉर दैट श्योरली। आपका रिएक्शन कैसा था अरिश्ता जी? पहले जब पता चला तो बिकॉज मैं इन प्रोडक्शन वाले लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड एज ही सर ऑडिशन प्रोसेस था।
एंड मेरा मॉक शूट नहीं हुआ, आई डोंट नो, मेरा में डायरेक्टली जब मुझे कॉल आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे को स्टार्टिंग से ही स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। एंड ये जो भी टीन ड्रामाज होते हैं ना, टीम रोम कॉम्स इस एज का, आई थिंक बिकॉज आपकी ये एक्चुअली एज होती है तो ये करना ना बहुत ईजी होता है एंड बहुत मज़ा भी आता है। तो आई तो वॉज वेरी हैप्पी स्टार्टिंग में व्हेन आई गॉट टू नो, व्हेन आई मेट क्रिश एंड ऑल आर अदर कास्ट मेम्बर्स। मैं उनमें से काफ़ी लोगों को जानती भी थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छे से शूट होने वाला है। तो आप लोगों का कुछ पहला क्रश या ऐसा कुछ अनुभव के बारे में बताएंगे कि किस तरह था आप पहला क्रश? पहला क्रश आई थिंक स्कूल में ही होता है सबको, बिकॉज और स्कूल में होता है फिर बिल्डिंग में होता है। स्कूल में इतना गई भी नहीं, बट स्कूल में तो ऑब्वियसली बचपन में ही ऐसा थोड़ा ऐसा क्यूट लग रहा है, कोई ऐसा वैसा बास्केटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल। मेरा 4th ग्रेड में आई थिंक पहला क्रश था। एंड देन अभी तो मुझे नहीं, अभी तो कोई क्रश नहीं है मेरा, ऐसा थोड़ा सैड हूँ मैं अभी, आजकल मेरा कोई क्रश नहीं है। बट हाँ, मोर देन क्रश ऑल्सो ऐसा पसंद आ जाता है, यू फाइंड समवन क्यूट, ऐसा इंस्टा पे स्क्रॉल करो, रील्स पे कोई क्यूट लगता है। हाँ वैसे तो होता रहता है, मेरे साथ तो बहुत होता रहता है। मतलब क्रशेस, पहला प्यार जैसी कोई बड़ी चीज़ तो मतलब हुई नहीं है आज तक, और वो तो मतलब आगे एज में चल के ही होगी। और क्रशेस तो यू ऑलमोस्ट हैव, मेरा फर्स्ट क्रश व्हेन आई वाज इन एलकेजी। तो फर्स्ट तो एलकेजी में मतलब जूनियर केजी में क्रश हो गया इसको। केजी में क्रश हुआ था मेरे को। तो मतलब यू फाइंड समवन क्यूट, और मतलब ऐसा ही क्रश तो ये इसी टाइप का एक टॉपिक है। Now I am doing homeschooling and busy with my career and all, and with my other projects too. So I guess मुझे उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है लोगों से मिलने का अपनी सोसाइटी में या फिर स्कूल में। So अभी तो मतलब पढ़ाई पे और प्रोजेक्ट्स पे फोकस। आपका जो किरदार है मुरली का, कृष राव से कितना अलग है, कितना रिलेट करता है उससे? Me personally as an actor, I try to differentiate myself from my characters. जैसे मुरली का जो मैंने आपको बताया एक कैरेक्टर, एक ही एक रेनबो पर्सनालिटी है। इसमें मतलब जो इसके फादर के साथ जो डायनामिक्स हैं, जो मदर के साथ डायनामिक्स हैं, और इसमें एक बहन भी दिखाई है हमने मुरली की, तो वो भी एक बहुत ही प्यारे प्यारे कनेक्शंस हैं। तो वो आई गेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस कैरेक्टर के लिए, जो मतलब मेरी कोई बहन नहीं, आई एम अ सिंगल चाइल्ड। तो वो एक काफ़ी अलग सा एक पर्सनालिटी दिखाई गई है मुरली की। और इसका एक फ्रेंड है दीपू, वो एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना आपका, सबसे अच्छा, जिससे आप कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो, वो सबका ही होता है। और आई गेस आई रिलेट टू दिस पर्सनालिटी ऑफ मुरली लाइक 60-70%। आप बताइए रिश्ता कितना नंदिनी के किरदार से रिलेट? नंदिनी आई फील इज अ वेरी सिंपल गर्ल, उसका एज सच इतना ऐसा कुछ लेस वगैरह नहीं। नंदिनी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, स्वीट है, शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, पढ़ाई में बहुत अच्छी। आई थिंक प्रिटी मच आई रिलेट बिकॉज पढ़ाई को छोड़ के वो ऐसा डॉक्टर बनना चाहती है, टॉपर है ये वो, उसको छोड़ के आई थिंक आई रिलेट टू एवरीथिंग। स्पेशली नंदिनी को एनिमल्स बहुत पसंद है, ऐसा स्ट्रे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, तो उसको वो सब बहुत पसंद है। आई थिंक हाँ, नंदिनी से मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ। अच्छा, आप दोनों ने अभी तक जितने भी काम किए हैं, चाहे वो फिल्म हो या टीवी सीरीज हो या सीरियल हो, लीड कलाकारों के साथ काम किए हैं जो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, चाहे वो राजकुमार राव हों, चाहे वो अनिल कपूर हों, आदित्य राव हों। ये पहला शो है जिसमें आप दोनों लीड कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा सीनियर प्रोमिनेंट एक्टर नहीं है। तो जो एक्टिंग का पर्सोना है वो अलग से निकलकर काम करने की जगह, या आपको एरिया अलग मिल रहा है काम करने का, स्पेस ज़्यादा मिल रहा है स्क्रीन पर, तो कितना अलग पाया आपने इसमें? बट आई थिंक वो सिर्फ तभी था जब हम बच्चों का था। देर आर मैनी ऐसा बिग एक्टर्स इन इट, मे बी नॉट मूवी वाले उस पर, बट सीरियल लेवल में द वन हुज प्लेइंग माई grandfather, the one who's playing his father, mother. I think अगर आप शो देखोगे अभी, they have not been revealed yet. If you go and watch the show, they are also very big personalities. तो जब वो आते थे सेट पे तब हम चुप हो जाते थे थोड़ा. I really remember जब भी मेरे घर के सीन्स होते थे, I feel we used to थोड़ा calm down and work accordingly. But हाँ, स्कूल के सीन में तो फिर everyone is your age, everyone your friends and comfortable with. तो फिर वो तो निकलता था अलग. फिर ना एक वो होता है दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, नॉट दैट जब बड़े लोग होते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू से लेस, यू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम. बट हाँ, नॉट सेइंग दैट बिग पर्सनालिटीज़ नहीं, काफ़ी बिग पर्सनालिटीज़, बहुत सीनियर एक्टर्स भी है हमारे उसमें, थिएटर आर्टिस्ट भी बहुत बड़े बड़े हैं. या लाइक अरिस्ता सेड कि हमारे शो में ऐसा मतलब मूवी लेवल नहीं, बट सीरियल लेवल पे देयर आर मेनी सीनियर एक्टर्स. लाइक योर दादू वाज आल्सो शोन इन द लास्ट प्रोमो ना, ललित परिमू सर, ही इज प्लेइंग हर ग्रैंडफादर. और भी मतलब काफ़ी ऐसे मतलब सीनियर एक्टर्स हैं, जैसे जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो सीनियर एक्टर.
तो मतलब उनके साथ जब भी वो सेट पे आते हैं तो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एज वेल, बिकॉज मतलब यू हैव दैट रिस्पेक्ट एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट। और स्कूल पे तो मतलब सब बच्चे यू आर ऑलमोस्ट ऑफ देयर एज, तो स्कूल में तो सब अपनी मस्ती के साथ ऐसे ही शूट किया हमने। तो कहानी जो ज़्यादातर चलती है वो स्कूल क्लासेज इसी के इर्द गिर्द चलती है। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप दोनों की पढ़ाई लिखाई कैसी थी, कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं और कैसे उसको आगे परस्यू कर रहे हैं? एक्चुअली आई डू होम स्कूलिंग, आई एम इन माई 11th स्टैंडर्ड नाउ। और मैंने एक्चुअली में बताऊँ तो अभी 5 दिन से पढ़ाई शुरू की है। अभी तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू मैनेज योर वर्क एंड स्टडीज बोथ, एंड आई गेस आई कैन डू दैट वेरी नाइसली। बिकॉज मेरा जब भी शूट एंड आई एम ऑन ऑफ सेट तो मैं पढ़ाई पे मतलब पूरा फोकस करता हूँ, और मतलब ऐसे कि 1-2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करके देन यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। तो मतलब मेरा ये एक मेथड है कि फटाफट शूट हुआ, उसके बाद तुरंत पढ़ाई पे लग जाओ, सिलेबस खत्म करो, उसके बाद यू कैन एंजॉय। पढ़ाई को लेके पढ़ाई मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट है आई थिंक फ्रॉम हिम। हमेशा मैं उल्टा करती हूँ, एकदम एंड मोमेंट पे पढ़ाई होनी होती है मेरी। एक दिन पहले याद आता है कल एग्जाम है, पढ़ लो थोड़ा, पासिंग मार्क्स इतना पढ़ लो। पढ़ाई मतलब सेट पे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, वो रूम में आके पढ़ना है वो मुझसे तो नहीं होता। मैंने ना कभी किया है, ना मैंने ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज आई नो कि मैं ना पढ़ाई कर पाऊँगी और फिर सेट से भी ध्यान चला जाएगा, तो वाई रूइन बोथ द थिंग्स। घर पे जब मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ ले ऐसे करती हूँ तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ, आउट शर्म के हमारे थोड़ा बुक खोल लेती हूँ मैं। बट आई थिंक अभी 10th खत्म हो गया है, अब तो फिर उसके 10th खत्म होने के बाद तो ऐसे छुई भी नहीं है बुक। उसके बाद तो अभी कॉलेज शुरू होगा, फिर कॉलेज में कौन पढ़ता है फिर 10th तक जितनी पढ़ाई करनी थी अभी कर ली। वो बोर्ड्स वगैरह दिए अच्छे से, बोर्ड्स के बीच में भी मैं शूट करी थी, तो उस टाइम आई थिंक हाँ मैंने थोड़ा सा पैकअप के बाद घर आके पढ़ाई की ताकि बोर्ड्स में ना फेल हो जाओ, तो वो थोड़ा मैनेज कर लिया। बट आई थिंक अब तो क्या ही पढ़ाई, अभी तो कॉलेज शुरू हो गया, अब तो आराम से, अब तो चिल है आराम से बस। प्रोमो में एक जगह आप बोलती हैं कि मैं इनको इंग्लिश सिखाता हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी या हिंदी मीडियम से जो बच्चे इंग्लिश में आते हैं कितनी दिक्कत उनको होती है, और इसके बारे में क्या आप दोनों फील करते हैं? ऑफ कोर्स दिक्कत होती है, बिकॉज बहुत अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश काफ़ी अलग है। एंड मुरली रतलाम में हिंदी मीडियम में पढ़ता था, अब वो यहाँ पे पटना के इंग्लिश मीडियम में है, तो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है। तो नंदनी उसको हेल्प कर रही है कि मैं इंग्लिश सिखा देती हूँ। अभी डिफ़िकल्टी तो ऑब्वियसली होगी, भी लैंग्वेज आप किसी अलग देश में चले जाओ, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़े, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होगी। बट नंदनी एज आई सेड शी इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, बहुत वैसा अच्छे दिल की है, एंड मुरली को परशा दोस्त मानती है, तो वो एक्चुअली मुरली को इंग्लिश सिखा देती है और काफ़ी अच्छी इंग्लिश सिखा देती है। तो आप दोनों की अभी शुरुआत है, लॉन्ग टर्म में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कैसे क्या ड्रीम लेकर आगे चल रहे हैं, कहाँ तक बढ़ेंगे? For me, I look myself working with all the co-stars, all the great stars like SRK sir, Akshay sir, and I would really love to work with Tom Spider-Man. Holland. Yeah, Tom Holland. स्पाइडरमैन बनना है इसको। आई वेरी ऑनेस्टली अभी तो एक्टर येस डेफिनेटली अभी तो एक्टिंग ही है, बट आई वुड नॉट इवन माइंड एक्सप्लोरिंग मोर और करियर्स, बिकॉज मैंने स्टार्टेड व्हेन आई वाज 10, तो मैंने एक्चुअली कोई करियर्स एक्सप्लोर नहीं किए। बट अगर इन फ्यूचर आई हैव टू, आई विल डेफिनेटली बी ओपन। बट हाँ, इसी इंडस्ट्री में दैट इज़ फॉर श्योर, पायलट इंजीनियर ऐसे तो कुछ नहीं बन पा रही हूँ मैं, मे बी डायरेक्शन और प्रोडक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, एंड वी हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, तो मे बी शायद उसमें पढ़ाई करूँ, तो मे बी डायरेक्शन और एक्टर, बस इसी में, कुछ इसके बाहर नहीं। अच्छा, आप दोनों को किस तरह की पढ़ाई, मतलब ज़्यादा पढ़ाकू इंसान पसंद है या कैसे? ये पढ़ाकू, ये बहुत पढ़ाकू, एक मिनट, एक You will not say बहुत ज़्यादा पढ़ाकू। आई एम नॉट सेइंग ऐसा नर्ड होता है ना, वैसा भी नहीं, बट ही उसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, जैसे मुझे नहीं है, उसको बहुत यू एंजॉय स्टडिंग, दैट इज ट्रू। ही इज़ वेरी ऐसा, इसको मज़ा आता है पढ़ने में, मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता है, मुझे तो कभी नहीं आया, पर इसको बहुत आता है, मैंने बहुत बार सुना है इससे। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो जो पढ़ाई करते हैं ना, मैं तो हैट्स ऑफ, बहुत मेरे रिस्पेक्ट है मुझे उन लोगों के लिए, मुझसे नहीं होती पढ़ाई। बॉलीवुड की बात करें तो रोमांटिक रोल में किससे ज़्यादा आप पसंद करना चाहते हैं, शाहरुख खान या और कोई एक्टर या एक्ट्रेस? शाहरुख, मतलब ऐसे लाइक एक्टर कौन पसंद है? नहीं, रोम कॉम में डेफिनेटली शाहरुख खान। शाहरुख सर, आई फील ही इज sir. लाइक रोमांस में तो यू द फर्स्ट पर्सन कम्स टू योर माइंड, शाहरुख खान ही आते हैं। एंड न्यू एज में आई फील सिद्धार्थ मल्होत्रा इज वेरी नाइस, आई फाइंड हिम वेरी अट्रैक्टिव। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस
आलिया भट्ट, मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। एक्ट्रेस में कियारा कियारा अडवाणी, कियारा शी इज आल्सो नाइस। आपका जो ये नया शो है सोनी लिव पे आने वाला है, प्यार की एक नई दिशा और दोस्ती की एक नई परिभाषा गणित करता है, तो क्या मैसेज आप फाइनल देना चाहेंगे ऑडियंस को? क्या टीआरपी है इसकी? पहला प्यार इज अ शो इन विच इट्स नॉट अबाउट प्यार 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 प्यार। इसमें हमने मतलब मतलब हमने इसमें जैसे और भी मोस्टली ऐसे जो शोज आए हैं, मतलब पहला प्यार इस टाइप के इस जॉनरा में, तो वो मोस्टली स्कूल ड्रामा पे बेस्ड है। इसमें हमने फैमिली का भी एक बहुत ही अच्छा एक एसेंस डाला है पूरे शो में, जैसे नंदिनी की भी फैमिली दिखाई है और मेरी भी फैमिली दिखाई है। और द फ्रेंडशिप बॉन्ड्स एज द शो इज रिलीजिंग आफ्टर द फ्रेंडशिप डे, तो जो फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स भी हमने इस शो में दिखाए हैं। मुरली का एक बेस्ट फ्रेंड भी दिखाया है, दीपू। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग और इट्स अ ग्रेट शो, लाइट कॉमेडी एंड अ ग्रेट शो टू वॉच विद योर फैमिलीज। अरिश्ता, आपने कई फिल्मों में भी किया है, जैसे बारामूला है या शर्मा जी की बेटी है या फिर द नाइट मैनेजर है। नाइट मैनेजर का जो रोल था सफ़ीना का, या फिर बारामूला का नूरी सैयद का, या फिर शर्मा जी की बेटी का गुरविल शर्मा का, और फिर ये नंदिनी, कौन सा किरदार जो है आपके दिल के सबसे करीब रहा कि इसमें हमने सबसे अपना 100% दिया और ये किरदार मुझे सबसे 100% आई फील सब में ही देते हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ रोल, ऑब्वियसली आप 100% ही दोगे अपना। सब कैरेक्टर आई थिंक काफ़ी अलग है। अभी रिसेंटली क्या है, शर्मा जी की बेटी आई है, दैट इज़ नथिंग लाइक दिस कैरेक्टर, वो बहुत ही अलग है। सब कैरेक्टर बहुत अलग अलग है। आई फील ऐसा कुछ स्पेशल, आई फील शर्मा जी की बेटी मेरा पहला वो था, तो दैट वाज स्पेशल। आई फील दिस ऑल्सो इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट शो एज अ लीड, एंड इसमें मैंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली एफर्ट्स डाले हैं बिकॉज वी हैव शॉट कंटिन्यूसली फॉर 3 months एवरी डे एंड बहुत वर्कशॉप्स किए। तो आई थिंक इन चारों पांचों में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स मैंने पर्सनली इसमें डाले बिकॉज सबसे ज़्यादा हेक्टिक यही था। Put more efforts when you are a lead and you have to shoot for continuously 12 hours. हाँ, तो फिजिकली ऑल्सो इट वॉज लाइक द मोस्ट एफर्ट यहाँ पे। एक फाइनल मैसेज फैंस के नाम या दर्शकों के नाम इस शो के लिए? प्लीज वॉच पहला प्यार ऑन सोनी लिव फ्रॉम 5th August। मेरा बर्थडे भी है, तो इट विल बी अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मी इफ यू वॉच इट, एंड इट्स कमिंग ऑन। रिश्वत नहीं, बर्थडे गिफ्ट है मेरा ये, प्लीज वॉच इट। एंड आई एम श्योर अगर आप पहला एपिसोड देखोगे फिर आपको सारे एपिसोड्स देखने का मन करेगा ही। सो डू वॉच इट। पहला एपिसोड देखने का ऐसा बस ऑन कर दो एंड देन यू वोंट बी एबल टू स्टॉप, आई एम डैम श्योर। सो यस, प्लीज वॉच पहला प्यार। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई हो इस शो के लिए। थैंक यू। ये थे कृष राव और अरिश्ता मेहता, जो आने वाले नए शो प्यार लेस देन 1% के बारे में बातचीत कर रहे थे।